नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और आप देख रहे हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं सरदार गुरदयाल सिंह जी। पटना के समाज सेवी हैं, कई गुरुद्वारों से जुड़े हुए हैं और सिख धर्म को जानिए कड़ी में आज हम एक नया विषय लेके आपके सामने आए हैं। तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। तो आज हमारा विषय है कि निहंग किसे कहते हैं, निहंग की शुरुआत कैसे हुई, किन्होंने शुरुआत की, कितने वर्ष पुराना है, उनकी पगड़ी बहुत विशेष होती है, वो शस्त्रों से हमेशा लैस रहते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आइए बताइए कि ये निहंग क्या हैं। हाँ सर, ये निहंग है, जैसे सिख लोग होते हैं जिन्होंने अमृत पान किया है। आज से 16 गुरु गोविंद सिंह साहब ने 325 वर्ष पहले जब खालसा पंथ का निर्माण किया था तो उन्होंने अमृत संचार किया था। अमृत संचार करने वाले में 2 प्रकार के व्यक्तियों ने उसमें अमृत छका था, जिसमें 5 प्यारे बनाए गए और 5 प्यारे तो पीले वस्त्र धारण किए। उसके बाद जो उन्होंने अमृत छका तो उन्हें नीले वस्त्र धारण किए। नीले वस्त्र। तो जो नीले वस्त्र धारण करते हैं वो लोग हम लोग उसको निहंग सिख कहते हैं। जी। इनकी एक विशेषता है, ये हमेशा नीले वस्त्र पहनेंगे और ऊंची पगड़ी लगाएंगे और शस्त्रों से लैस रहेंगे। शस्त्रों से हमेशा लैस रहेंगे, घुड़सवारी करेंगे, धार्मिक संस्थाओं में भाग लेंगे और शुरू से ही ये आक्रामक स्वभाव के रहे हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह के साथ उन्हें अनेकों जंगें लड़ी और लोगों की सहायता भी की है और जितने आक्रमणकारी आते थे बाहर से उनको भी मार भगाया इन्होंने। तो वैसे बड़े बहादुर है, बड़े बहादुर कहलाते हैं निहंग सिंह के। तो ये जो ऊंची पगड़ी पहनते हैं, उसका क्या मतलब है? आप लोग तो वैसी पगड़ी नहीं पहनते। हाँ सर, हम लोग ऐसी पगड़ी नहीं पहनते हैं, हम लोग कमल पगड़ी पहनते हैं। सर इसके पीछे एक इतिहास छिपा है। इतिहास छिपा है, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने सबने पुत्रों को अपने जंग लड़ने की कला सिखाई थी कि युद्ध कैसे करते हैं। तो जो बड़े लोग बच्चे थे वो लोग निकल गए। तो 3 बच्चे तो वो बड़े थे, फतेह सिंह सबसे छोटे थे वो। तो फतेह सिंह ने गुरु गोविंद सिंह अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे भी जंग सिखाइए, कैसे कैसे जंग में लड़ा जाता है। वो अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम्हें बाद में जब बड़े हो जाते हो। तो अंदर गए और जाकर उन्होंने ऐसी पगड़ी बांधी, वो लपेटते पगड़ी ऊंचाई इतनी ऊंची कर दी कि बड़े भाई के बराबर हो गए लोग, जैसे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, देखिए आप। तो ये निहंग सिख उसी को फॉलो करते आ रहे हैं और ये उसी लिए ऊंची पगड़ी बांधते हैं लोग। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो निहंग होते हैं तो क्या ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं? नहीं, ऐसे सर इसमें 2 प्रकार के निहंग होते हैं। एक ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते हैं और एक अपने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उनकी पत्नियां भी वैसा ही बाना पहनती हैं, वैसे ही कपड़े पहनती हैं, वैसे ही पगड़ी बांधती है, वैसे ही शस्त्र वो भी धारण करती हैं। अच्छा। और बाकी जो ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते हैं वो तो अपने ब्रह्मचर्य करते ही हैं, उसे वैसे शस्त्र पहनते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते रहते हैं। और ये वाले जो है इनकी पत्नियां भी साथ रहती हैं, साथ जहाँ जाते हैं साथ ले जाते हैं। तो वो भी नीला वस्त्र पहनती हैं? बिल्कुल नीला वस्त्र वही पहनती हैं। बस सिर्फ मैंने ये इनका गुरु गोविंद सिंह का क्या था, बाणी और बाणा, उन्होंने 2 रूप दिए थे कि भाई हमारी बाणी का भी सम्मान करो और बाना भी पहनो। बाना में ये कपड़ा, ऐसे ही कपड़े को पहनना आप लोगों को। अच्छा, बाणी और बाना ये दोनों ही। जी, ये लोग फॉलो करते हैं। मैं देखता हूँ कि वो जो निहंग हैं बड़ा गंभीर दिखते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो वो लगता है कि ध्यान कर रहे हैं क्या, तो वो इतने गंभीर बहुत दिखते हैं। हाँ, देखिए सर, ऐसी बात है, गंभीर नहीं होते हैं, वो अपना सिमरन करते रहते हैं। सिमरन माने, हाँ, मैंने प्रभु की उपासना करते हैं। गुरुद्वारे में बैठेंगे ना तो जो बाणी गुरु गोविंद सिंह ने कहा, तो मेरा बाणा पहनो और बाणी का भी सिमरन करो। तो ये बाणा तो उन्होंने पहन रखा है, कपड़े वैसे पहन रखे हैं और बाणी का भी सिमरन करते हैं, इसलिए आपको गंभीर दिखाई पड़ते हैं। ओह, इसीलिए शांत भाव से वो कहीं एक जगह बैठ के वो सिमरन करते रहते हैं। अच्छा। अभी जैसे गुरुद्वारों में इनकी क्या भूमिका है? देखिए, गुरुद्वारा में ये एक्चुअली धर्म रक्षक हैं। इसको ये कहा जाए कि धर्म रक्षक सेना है ये। जहाँ कभी कोई ऐसी मुसीबत आती है गुरुद्वारों में, कोई अपना कुछ काम बिगड़ रहा है, कुछ मैंने कोलाहल या दूसरा होता है, तो निहंग सिंह को बुला लिया जाता है कि भाई ये आके उनको शांत कर देंगे। ये आते हैं, इनका इतना प्रभाव रहता है या इतना बोलबाला रहता है कि इनके डर के आगे कोई आदमी बोल नहीं सकता है। ये कुछ भी कर बैठते हैं। ये तलवार निकाल के किसी को काट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, क्योंकि भाला पर इनके पास रहता है। तो इसलिए कि पूरा समुदाय उसमें शांत हुआ था और इनके लोग बात मानते हैं।
जी जी। ये है। तो सिख समुदाय जो है जी जी, इनको विशेष सम्मान देता है। बिल्कुल सम्मान देता है। ये कहते हैं कि मैं गुरु गोविंद सिंह की लाडली लाडली फौज हूँ मैं। लाडली फौज। हाँ, मैंने प्यारी फौज हूँ। गुरु गोविंद सिंह मुझे प्यार करते थे और मैं उनकी फौज हूँ, लाडली फौज हूँ मैं। जी जी। और जो गुरुद्वारे में जो सेवा का कार्य चलता है, लंगर चलता है, तो उसमें भी सेवा करते हैं? बिल्कुल, उसमें सेवा करते हैं। सेवा भी अपना कहीं और भी आवश्यकता होती है लंगर की, तो ये लोग भी जाके वहाँ सेवा करते हैं। इनका जो भोजन पकता है, ये लोहे के बर्तन में खाना बनवाते हैं। अच्छा। लोहे की कढ़ाई होगी, लोहा का तवा, जो भी है मोस्टली लोहे का बर्तन यूज करेंगे, एल्युमिनियम वगैरह ये यूज नहीं करते। अच्छा, तो लोहे के पीछे क्या है कि सर ये शुद्धता मानते हैं, ज़्यादा शुद्धता से चलते हैं ये लोग कि भाई जो भी भोजन बने बस शुद्ध तरीके से बने। लोहा चूंकि में शुद्ध धातु है, बाकी में सब मिलावट धातु बनी रहती है। ये इनका कहने का था। तो अपना खाना ये स्वयं बनाते हैं? हाँ, मोस्टली कोशिश करते हैं कि लोग खाना खुद बनाएं, लेकिन गुरुद्वारा में जाएंगे तो या आपके पास जाएंगे तो फिर तो खाना खाने पड़ेगा इनको, लेकिन वो बोल देंगे। और लोग भी ध्यान रखते हैं भाई निहंग जी हैं, इनको उसी प्रकार से खाना बना के दिया जाए इनको। अच्छा, पटना साहिब में निहंग है या नहीं? पटना साहिब निहंग है। निहंग लोगों को यहाँ कभी कभी आवश्यकता से बुलाया जाता है। कभी कभी कोई कुछ कंट्रोल के पावर से बाहर हो जाता है तो निहंग को बुला दिया जाता है। इनके दो दल होते हैं, एक बुढ़ा दल, एक तरुण दल। तो जो बुढ़ा दल है वो विशेषतः 40 साल से ऊपर वाले जो लोग होते हैं उसको बुढ़ा दल में शामिल करते हैं। जो तरुण दल है वो 40 साल से नीचे वाले वो तरुण दल में आते हैं। तो सब सेवाएं अपनी देते हैं। ये सालों युद्ध का अभ्यास करते रहते हैं। शस्त्र तो सजा के रखते ही हैं, बर्छा, कृपान, भाला, पीछे ढाल लगा के रखेंगे, पगड़ी में चक्र लगा के रखेंगे। ये हमेशा पहन के रखते हैं और युद्ध अभ्यास करते हैं, घुड़सवारी करते हैं ताकि अपने को परफेक्ट रखें सैनिक के रूप में। ये तो निहंग जो है वो सिख धर्म की एक तरह से शोभा है। बिल्कुल शोभा, वो मतलब विशेष सम्मान है उनको। विशेष सम्मान है, शोभा है और ये धार्मिक रक्षक है। धार्मिक रक्षक है। जी जी। तो ये देखिए कि निहंग जो है उनका सिख धर्म में विशेष स्थान है, ये हमने जाना। और कैसा लगा आपको ये वीडियो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।